हेलो दोस्तों ये पार्ट 2 वीडियो है जो आज पेपर आया था जेकेपी एसआई के एग्जामिनेशन में। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो आप ये ज़रूर देखें, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप ये पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी लिंक जो है हम अवेलेबल कर देंगे अपनी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का एड्रेस है एसएससी टॉपर्स जेके, उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और इस पीडीएफ को पा सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो कि जेकेपी एसआई के आज एग्जाम में पूछा गया था। विच स्टेट्स वायर फॉर्मड इन बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन। आपको बताना था कि बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी स्टेट बनी थी। तो इसका जो आंसर था वो था बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में 2 स्टेट्स बनी थी, एक थी महाराष्ट्र और दूसरी थी गुजरात। ये 2 स्टेट्स बनी थी और ये दोनों स्टेट्स लिंग्विस्टिक लाइन्स या लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाएगी, यानी ज़बान की बेस पे इसको बनाया गया था। बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ये पास हुआ था 1960 में और ये इफ़ेक्ट में लाया गया था 1 मई 1960 को। दोस्तों 1 मई को ही महाराष्ट्र डे मनाया जाता है और 1 मई को ही गुजरात डे भी मनाया जाता है। बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में महाराष्ट्र को मराठी बोलने के लिए अलग स्टेट बनाई गई और गुजराती बोलने वालों के लिए गुजरात एक अलग स्टेट बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन था हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स। आपको बताना था कि वेस्टर्न घाट्स में हाईएस्ट पीक कौन सी है। तो इसका जो आंसर था वो था अनायमुडी। तो अनायमुडी वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट माउंटेन पीक है जिसकी हाइट 2695 मीटर्स है। दोस्तों याद रखें कि अनायमुडी जो है ये केरला स्टेट में आती है और ये केरला स्टेट की भी हाईएस्ट पीक है। इसके अलावा ये भी याद रखें कि ये पेनिनसुलर इंडिया की भी हाईएस्ट पीक आती है। दोस्तों यहाँ पर यह भी याद रखें कि अनायमुडी को एवरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। अनायमुडी का मतलब होता है एलिफेंटस हेड, तो ये इसकी वर्ड मीनिंग है एलिफेंटस हेड। दोस्तों इसके अलावा ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखें कि जिन्होंने पहली बार अनायमुडी को असेंड किया यानी इस पे चढ़ी, उनका नाम था जनरल डॉगलस हैमिल्टन। और यहाँ पर यानी अनायमुडी में ही एक नेशनल पार्क है, या जिस नेशनल पार्क में अनायमुडी आती है उस नेशनल पार्क का नाम है एराविकुलम। तो एराविकुलम जो है नेशनल पार्क, इसी में आती है अनायमुडी माउंटेन पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बेस्ट एक्टर 94th फिल्म ऑस्कर अवार्ड। तो आपको बताना था कि 94th फिल्म ऑस्कर अवार्ड के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है किसको मिला। दोस्तों इसके लिए जो बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल जो है वो मिला विल स्मिथ को किंग रिचर्ड्स के लिए। दोस्तों यहाँ पर ये भी याद रखें कि ऑस्कर अवार्ड्स को एकेडमी अवार्ड्स भी कहा जाता है और पहली बार ऑस्कर अवार्ड्स 16 मई 1929 को दिए गए। दोस्तों अगर आप ऑस्कर अवार्ड्स के बारे में साल 2022 के लिए जिनको दिया गया ये अवार्ड उनके बेस्ट रोल के लिए, वो सारा कुछ मैंने इस पीडीएफ में ऐड किया है। तो अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड ज़रूर करें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन था एमिकेबल का एंटोनिम आपको बताना था। तो दोस्तों एमिकेबल का मतलब होता है बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही शरीफ अंदाज में, अच्छे से, विदाउट आर्ग्यूमेंट। तो इसका जो आंसर था वो था अनफ्रेंडली या फिर हॉस्टाइल या फिर इस अंदाज का कोई भी वर्ड सिनोनिम। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज बिलोंग्स टू विच डायनास्टी। आपको बताना था कि पृथ्वीराज
चौहान का जो ताल्लुक है वो किस डायनास्टी के साथ था? तो इसका जो आंसर था कि पृथ्वीराज जो हैं वो चौहान डायनास्टी से बिलोंग करते हैं। दोस्तों चौहानस को या फिर चौहान डायनास्टी को चाहमनाज ऑफ शिकम्बरी भी कहा जाता है। दोस्तों अगर हम पृथ्वीराज चौहान की बात करें तो इनको राय पिथौरा भी कहा जाता था। दोस्तों इन्होंने रूल किया है सपाडा लक्षा टेरिटरी पर और इनकी कैपिटल हुआ करती थी अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये एनालॉजी से रिलेटेड था, बहुत ही आसान। बैंगल को रिलेट किया गया है हैंड के साथ। आपको बताना था कि सॉक को हम किसके साथ रिलेट करेंगे। जो ऑप्शंस दिए गए थे, तो बैंगल जो है वो हाथों में लगाए जाते हैं यानी कंगन वगैरह। तो सॉक को हम किस में लगाएंगे? तो इसका आंसर था वो फुट यानी पैरों में लगाने की चीज़ है। जिस तरह बैंगल हाथ में लगाने की चीज़ है, सॉक जो है ये हम पैरों में लगाते हैं। इसी तरह जो दूसरा क्वेश्चन आया था ये भी एनालॉजी से रिलेटेड था। मंकी को रिलेट किया गया था जिब के साथ और आपको बताना था कि फ्रॉग को हम किसके साथ रिलेट करेंगे। दोस्तों जब हम मंकी और जिब की बात करते हैं तो ये जो है ये साउंड है। तो मंकी की साउंड को आप जिब कह सकते हैं, जिस तरह से वो आवाज़ निकालता है। तो इसी तरह जो फ्रॉग जो है जो वो आवाज़ निकालता है तो उसको हम क्रॉक कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन डी। आपको बताना था कि विटामिन डी का साइंटिफिक नाम क्या है। तो इसका साइंटिफिक नाम है कैल्सिफेरॉल। तो ये है इसका साइंटिफिक नाम। उसके बाद है अर्मानिया बॉर्डर इशू विद विच कंट्री। अर्मानिया का किस कंट्री के साथ बॉर्डर इशू है? तो ये है अजरबैजान। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो थे ऑड वन आउट। आपको ढूंढने थे चेयर, पिलो, सोफ़ा और बेंच में से। तो आपको बताना था कि इन चारों में से जो ऑड वन है उसको आपने पिक करना था। तो दोस्तों जब हम चेयर की बात करते हैं तो इसके ऊपर बैठा जाता है। अगर हम सोफ़ा की बात करते हैं तो इसके ऊपर बैठा जाता है। अगर हम बेंच की बात करते हैं तो इसके ऊपर बैठा जाता है। तो यहाँ पर जो ऑड वन निकलता है वो है पिलो। इसके बाद ऑड वन आउट फिर से यहाँ पर गिटार है और वायलिन है, ऊषा है और फ्लूट है। तो दोस्तों जब हम गिटार की बात करते हैं तो ये एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। वायलिन की बात करते हैं तो ये भी एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। फ्लूट की बात करते हैं तो ये भी एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। तो इस तरह जो यहाँ पर ऑड वन बनता है वो है ऊषा। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चंस। हालांकि अभी और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे और जो नेक्स्ट शिफ्ट्स आएंगे उन पे भी हम आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों हम मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।